नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह योर ड्रीम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा था जिसका नाम था माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कारगिल वॉर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कारगिल वॉर। आज दिन है 26/7/2020 और 21 एनिवर्सरी है कारगिल वॉर की। तो स्टार्ट करते हैं कारगिल वॉर। कारगिल वॉर कहां पर हुआ, कारगिल डिस्ट्रिक्ट कहां पर है और ये युद्ध क्यों हुआ, किनके बीच में हुआ। हो सकता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, मगर इंपॉर्टेंट बनता है कि हम भारतीय हैं, हमें पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध कहां पर हुआ था और कब हुआ था और इस टाइम के इस तत्कालीन के प्रधानमंत्री कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे भारत के। हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, दोबारा फिर बोलता हूं, मगर इंपॉर्टेंट बनता है कि हमें यह जानना कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। कुछ लोगों को तो कारगिल का डायरेक्शन नहीं पता, कारगिल की लोकेशन नहीं पता कुछ लोगों को, मगर मैं आज उन लोगों को बताना चाहूंगा। ये वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर कब स्टार्ट हुई थी और कारगिल वॉर कहां पर हुई थी। ये हुई थी हुंद्रा मान विलेज। हुंद्रा मान विलेज कारगिल की डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कारगिल, हुंद्रा मान विलेज। और ये स्टार्ट हुआ था 2 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999। आज 21 एनिवर्सरी है कारगिल वॉर की और स्पेशल टॉपिक है संडे का। तो कब स्टार्ट हुई थी, 2 मई को, और ऑफिशियली कब स्टार्ट हुई थी, 19 मई को। ये तारीख है, तारीख पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चलेंगे। उससे पहले आपको ये नक्शा जानना जरूरी है, नक्शा पहचानना जरूरी है। नक्शे के अंदर जो जो लोकेशन दी गई है उसको पहचानना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कारगिल कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस थी। आतंकवादी कहां से आए थे, टेररिस्ट कहां से आए थे। ये एरिया है पोक का, ये एरिया है पोक। पोक मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां पर देखिए श्रीनगर है, क्या है, श्रीनगर है। और यहां पर है लद्दाख, यहां पर है लद्दाख। और आज की तारीख में लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी दोनों अलग अलग है। क्या है, दोनों अलग अलग है यूनियन टेरिटरी। ये लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी। और ये अक्साई चीन है जो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट करा हुआ है चाइना को। वहां पर उन्होंने उपहार दिया गया है ये वाली लैंड चाइना को। और ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये है सियाचिन ग्लेशियर जो कि 1984 में मेघदूत ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने इस एरिया को कैप्चर करा था। ये श्रीनगर का एरिया है। श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से लेह पर एक रोड जाती है, एक हाईवे जाता है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 1D। क्या है, NH1D, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 419 किलोमीटर की कुल लंबाई है। कितनी है, 419 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और यही पास, यही रोड, यही हाईवे श्रीनगर को और लेह को आपस में जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। कारगिल यहां पर है, देखिए ये कारगिल है। क्या है, ये कारगिल का एरिया है। ये इसको यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये कारगिल का एरिया है। ये क्या है, LOC। LOC मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये पाकिस्तान का एरिया है, जम्मू है, लेह है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पोजीशंस हैं। क्या है, पोजीशन तोलोलिंग और .45, 4540 और टाइगर हिल। ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ कारगिल का युद्ध, कहां से प्रारंभ हुआ, इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने यहां पर बता दिया कि यहां पर एक प्रेसिडेंट थे हमारे भारतीय के, भारतीय प्रेसिडेंट और भारतीय PM कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और प्रेसिडेंट कौन थे, KR नारायण जी। क्या थे उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के KR नारायण जी। और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम के, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे उस टाइम के, जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, तो चलते हैं 2 मई से। ये हुंद्रामान विलेज है, हुंद्रामान गांव, डिस्ट्रिक्ट कारगिल।
चलते हैं कारगिल के ऊपर। यहां पर कारगिल, ये लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसको यहां पर युद्ध होना की एक वजह है, सबसे मेन पॉइंट क्या था, कारगिल को रोकना, कारगिल पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि श्रीनगर को लेह तक जोड़ता है। अगर ये कैप्चर कर लिया एरिया, अगर टेररिस्ट ने ये कैप्चर कर लिया एरिया, तो क्या करेंगे, श्रीनगर को और लेह को आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। अगर ये एरिया इनके हाथ में आ गया, सियाचिन ग्लेशियर के साथ संधि कर सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर इनको वापस करना पड़ेगा, ये उनकी प्लानिंग थी। टेररिस्ट की प्लानिंग क्या थी, ग्लेशियर को, कारगिल को कैप्चर करना, श्रीनगर को लेह के साथ तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, जो भी सप्लाई जाती थी, जितने वेपन्स जाते थे इंडियन आर्मीज के, जितने राशन जाता था, सबको रोक देना, उनको बंद कर देना। ये कारगिल इतना इंपॉर्टेंट प्लेस था, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, क्योंकि श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे था, और उस हाईवे पर सबसे ऊपर चोटी कौन थी, कारगिल की। तो स्टार्ट करते हैं 2 मई 1999 को। ये तारीख आई 2 मई 1999 में। तो इसमें क्या हुआ, ताशी नामग्याल, ताशी नामग्याल, क्या मैं यहां पर लिख देता हूं, ताशी नामग्याल, ये एक व्यक्ति था, उस गांव में रहता था, हुंद्रामान विलेज, एक वहां पर विलेज था, उस विलेज पे ताशी नामग्याल का एक बंदा वहां पर वो चला रहा था, याक चला रहा था। याक होते हैं ना, पहाड़ों पर चलते हैं, जो सी पहाड़ियों पर ज्यादातर होते हैं, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, भेड़ियों की तरह होते हैं, वो चला रहा था। उस चलाते चलाते उसकी एक याक गुम हो गई थी। उसने देखा कि पहाड़ियों पर उसे कुछ हलचल नजर आई। उस याक को ढूंढते ढूंढते उसने पहाड़ियों की तरफ देखा, उस पहाड़ियों की तरफ देखा, कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर। तो क्या हुआ, उसे कुछ हलचल वहां पर नजर आई। उस हलचल को उसने रिपोर्ट करा, जो वहां पर तैनात थे, भारतीय सेना वहां पर तैनात थी, उस भारतीय सेना के 2 नौजवानों को उसने, ताशी नामग्याल ने वहां पर उसे रिपोर्ट करा, साहब वहां पर कुछ मेरे को हलचल नजर आई है। तो साहब क्या करते हैं, साहब देखते हैं वहां पर जाकर। तो नेक्स्ट 2 दिन बाद 5 मई को 1999 पे, तो 6 बंदों की वहां पर हलचल नजर आई थी। 5 मई 1999 पे एक वहां पर पेट्रोल पार्टी भेजी गई, 4 पेट्रोल पार्टी भेजी गई, जिसे लीड कर रहे थे सौरभ कालिया, वहां से भेजी गई 5 मई को। कहां से, 5 मई पे पेट्रोल पार्टी भेजी गई, जहां पर हलचल नजर आई थी। 6 आदमी वहां पर देखे गए थे। अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान आर्मी के हैं, घुसपैठिए हैं, कौन है, कहां से आए हैं, अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। 6 मई को क्या हुआ, ये रिपोर्ट दी गई, दिल्ली मंत्रालय तक पहुंची गई, रक्षा मंत्रालय तक पहुंची गई दिल्ली। उस टाइम पे रक्षा मंत्री कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। वहां तक ये रिपोर्ट पहुंचाई गई कि साहब वहां पर हलचल हुई है, वहां पर कुछ लोग घुस आए, एलओसी क्रॉस कर चुके हैं, ये एलओसी है, इसको क्रॉस कर चुके हैं, इसको क्रॉस कर चुके हैं साहब। रक्षा मंत्री जी ने आदेश दिए, आदेश ने देने से पहले उन्होंने कुछ डिस्कस करे। 6 मई को वहां पर रिपोर्ट गई। 9 मई को अचानक ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी के वहां पर डिस्ट्रॉय करे गए। आर्टिलरीज का यूज किया गया, आर्टिलरीज तोप खानों का वहां पर यूज करा गया, और तोप खाने ऐसे नहीं कोई घुसपैठिए यूज कर सकते। उन्हें डाउट कंफर्म में बदलता जा रहा था कि ये घुसपैठिए नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी या सपोर्ट कर रही है या पाकिस्तानी आर्मी है, ये ऐसे नहीं आर्टिलरीज यूज कर सकते, ये घुसपैठियों का काम नहीं है। उनका शक कंफर्म में बदलता जा रहा था इंडियन आर्मी का। 9 मई को, कब की बात है, 9 मई को, और ये 14 मई को वहां से खबर आई, 14 मई को वहां से खबर आई, जो 4 पेट्रोल पार्टी जिन्हें सौरभ कालिया लीड कर रहे थे, उस वहां पर 4 पेट्रोल पार्टियों को टॉर्चर करा गया, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनको मारकर काट कर पीसेस भेज दिए गए, नीचे भेज दिए गए। कब की बात है, 14 मई को, कब की बात बता रहा हूं, 14 मई 1999 में टॉर्चर करा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 25 मई 1900 और 14, यहां पर देखिए 19 मई को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि कारगिल युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस कर दिया गया
कारगिल युद्ध स्टार्ट कर दिया गया है वहां पर 19 मई में। 25 मई को क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीडिया के आगे सारी बात रख दी, सारी कंडीशंस रख दी कि ऐसे ऐसे युद्ध छिड़ चुका है, पाकिस्तान वहां पर टेररिस्ट आ चुके हैं, हमारे एलओसी क्रॉस कर चुके हैं। उस टाइम तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दायरे पर एलओसी पर एंटर कर चुके थे, एलओसी से एंटर कर चुके थे। 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठिए, अंदर तक घुस आए थे, बहुत वहां पर हलचल मची। तो क्या हुआ, 26 मई को क्या हुआ, एयरफोर्स की कमान दी गई, एयरफोर्स को कमान दी गई। एयरफोर्स के जो एक वहां पर एक मिशन था, जो ऑपरेशन था, सफेद चादर दिया गया और इंडियन आर्मी को ऑपरेशन दिया गया विजय ऑपरेशन, और एयरफोर्स को ऑपरेशन दिया गया सफेद चादर। कब दिया गया, 26 मई 1999 में। तो पठानकोट से और श्रीनगर से एक MiG-21, MiG-27 और कुछ फाइटर्स यहां से भेजे गए, श्रीनगर और पठानकोट से वहां पर कारगिल की तरफ भेजे गए। वहां पर क्या हुआ, 27 मई को अगले ही दिन क्या हुआ, वहां पर जो यहां पर चोटी पर थे टेररिस्ट, यहां पर थे चोटी के ऊपर, बिल्कुल चोटी के ऊपर। तो यहां पर क्या हुआ था, दिन में मतलब कि एयर स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल था, दिन में क्या रात में भी बहुत मुश्किल था, रात में तो नहीं हो सकता था, दिन में भी नहीं हो सकता क्योंकि माउंटेन रेंजेस इतनी ऊंची थी, मौसम खराब होता जा रहा था, बर्फीले पहाड़ी एरिया था, हवाएं तूफान चल रहा था और एयर स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल था। तो ये सफेद चादर दिया गया एयर स्ट्राइक को, ठीक है। एयर स्ट्राइक स्टार्ट करी गई 26 मई को और 27 मई को इंफॉर्मेशन आती है कि वहां से दो मतलब कि आतंकवादियों ने गोली मार दी गई है उस जेट के, जो हमारे फाइटर्स जेट गए थे MiG-27 और MiG-21 के ऊपर, वहां पर उनके बूंद दिया गया है, मतलब कि वहां पर जेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो पैराशूट लगाकर वहां पर पायलट्स एलओसी के उस पार घुस गए, एलओसी के उस पार उतरे। जो हमारे जो प्राइवेट जो फाइटर जेट्स के जो डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसके जो पायलट थे, पायलट क्या करा, पैराशूट लगाकर यहां उतरे एलओसी के उस पार, वहां पर उनको बंदी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंदी बना दिया गया 27 मई 1999 में। तो क्या हुआ, 1 जून से लेकर 5 जून तक फायरिंग चली, 1 जून से लेकर 5 जून तक फायरिंग चली और अंदर तक, काफी तक अंदर तक घुस गए थे। 14 जून को क्या हुआ, 13 जून को क्या हुआ, टोलोलिंग, जो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस बताई, टोलोलिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वहां पर कैप्चर करा गया, सक्सेसफुल मिल पाई, हमें सफलता मिली, इंडियन आर्मी को सफलता मिली, टोलोलिंग को कैप्चर कर लिया गया। कब कैप्चर करा, 13 जून को, ठीक है। 14 जून से लेकर 4 जुलाई तक फायरिंग चलती गई, लगातार फायरिंग चली, इधर से चली उधर से चली, इधर से चली उधर से फायरिंग चली। मतलब कि क्या था, वो बहुत हाइट के ऊपर थे, बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर थे और यहां पर उन्होंने इस हाईवे के ऊपर नजर रखी हुई थी, इस हाईवे के ऊपर नजर रखी थी। कोई भी यहां से ट्रूप्स जाते थे उसके ऊपर गोला बारूद करते थे, क्या करते थे, गोला बारूद करते थे, आर्टिलरीज का यूज करते थे, गोला बारूद घेरते थे। तो यहां पर हालांकि 30,000 की सेना थी और उनकी 5,000 की सेना थी, यहां से इंडियन आर्मी की 30,000 सेना थी और उधर से 5,000 की सेना थी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया गया जाट रेजिमेंट का, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये 2 ऐसी रेजिमेंट थी, यहां पर बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा कारगिल के युद्ध के ऊपर। इन्होंने बहुत जीन जान लगा दी मातृभूमि के लिए, अपना लहू बहा दिया इनके लिए, ठीक है, देश के लिए लहू बहा दिया। इन 2 रेजिमेंट, बाकी भी रेजिमेंट थी, पंजाब रेजिमेंट भी थी, पेट्रोलिंग के लिए वो जाती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, गोरखा कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया, ठीक है जी। और भी बहुत सारे लोग, 3 लोगों को परमवीर चक्र मिले थे। परमवीर चक्र गैलेंट्री, सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडियन आर्मी में। मैं बता देना चाहता हूं कि आपको कैप्टन मनोज पांडे को, जो गोरखा रेजिमेंट के थे, इनको परमवीर चक्र मिला।
लेफ्टिनेंट मनोज बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया। योगेंद्र सिंह यादव ग्रेनेडियर थे, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया। संजय कुमार राइफलमैन थे, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, सबसे पहले ऊपर नाम आता है परमवीर चक्र, और ये चक्र तभी दिया जाता है, ये ज्यादातर मरणोपरांत चक्रवीर दिया जाता है। ये 4 लोगों को चक्रवीर मिला था, और इसमें से योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहां से बच निकले थे। कहते हैं कि उनके जेब में कुछ सिक्के थे, उन सिक्कों की मतलब की कुछ कहानी वो बताते हैं कि मतलब की गोलियां लगी थी, हालांकि वाउंड हो चुके थे, घायल हो चुके थे, मगर फिर भी उनकी जान बच गई। वहां पर कुछ जेब में सिक्के थे, सिक्कों से गोली टकराकर वापस गई, बैग गई, तो उनकी जान फिर भी बच गई। ये 4 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया। और भी लोगों को महावीर चक्र मिला, वीर चक्र से और भी लोगों को सम्मानित करा गया। तो हम कहां पर थे? 14 जून से लेकर 4 जुलाई तक फायरिंग चलती गई। फायरिंग चल रही थी, रात को ज्यादातर चलती थी, क्योंकि दिन में ये लोग पूरी नजर बनाए रखते थे। रात को इंडियन आर्मी ऊपर चढ़ती थी, पहाड़ की चोटी पर, यहां से ऊपर की तरफ चढ़ती थी, रात को अटैक करती थी ज्यादातर। फिर क्या हुआ? 5 जुलाई को इंटरनेशनल पर ये बात पहुंची, इंटरनेशनली बाहर पहुंची बात। यूएसए के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप अपनी आर्मी को विथड्रॉ करिए, अपनी आर्मी को विथड्रॉ करिए। चलता रहा 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये बात चलती रही, तकरीबन 10 दिन तक। इंटरनेशनली बात मुद्दा बना, मतलब कि मुद्दा था उस टाइम, ठीक है। इंटरनेशनली वहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट ने प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर कि अपनी पाकिस्तान आर्मी विथड्रॉ करी जाए उनके ऊपर। वहां पर नवाज शरीफ थे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। लास्ट पॉइंट है 15 जुलाई से 25 जुलाई, यहां पर तकरीबन हम युद्ध जीत चुके थे। 4 जुलाई तक युद्ध तकरीबन जीत चुके थे, सारे घुसपैठिए मर चुके थे। यहां से पाकिस्तान से कुछ और क्लेम होता है, इंडिया से कुछ और क्लेम होता है कि इतने लोग मारे गए। जो एक्चुअल रिपोर्ट है 30 लोग की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी की थी और 5,000 पाकिस्तान की आर्मी थी, 30,000 की स्ट्रेंथ यहाँ की थी। वहां से रेशो निकल रहा था कि एक पहले जो रेशो था, क्योंकि रेशो तो बनना ही था 6:1 का था। 6 मतलब कि इंडियन आर्मी के मर रहे थे, 1 उनका मर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांटेजियस पॉइंट्स के ऊपर थे, उनके ऊपर बहुत लाभ पॉइंट के ऊपर थे, बहुत एडवांटेज उनके पास थी कि वो सबसे ऊपर हाइट के ऊपर थे और नीचे नजर बनाए हुए थे। तो जैसे तैसे करके वाउंड्स कम किए गए, वाउंड्स लोग घायल कम हुए, ठीक है, मतलब कि कंट्रोल करा गया, स्ट्रेटेजीज अपनाई गई। तो मतलब कि 4 जुलाई तक लोगों मतलब कि यहाँ पर कारगिल को कैप्चर कर लिया गया था पूरे तरीके से। कारगिल हमारे हाथ में आ चुका था 4 जुलाई को, घुसपैठिए सब मारे जा चुके थे, ठीक है। 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक सर्च ऑपरेशन चला। सर्च ऑपरेशन चला कि कोई भी अगर घुसपैठिए बचते हैं, ठीक है, उनको उनके जो बंकर्स थे उनके बंकर्स को हटा दिया जाए। क्या होता था कि सर्दियों जब बर्फबारी पड़ती थी, अपने अपने सेना मतलब कि पाकिस्तान की सेना और आर्मी की सेना नीचे आती थी। जब बर्फबारी पड़ती थी तो ये नीचे आती थी। इन्होंने क्या करा, अपने बंकर्स छोड़कर, जो भारतीय सेना थे, इन्होंने बंकर्स वहीं पर छोड़कर नीचे आ गए थे। तो ये बात पाकिस्तानियों ने मतलब कि उनको ये बात के ऊपर उनको एडवांटेज मिल गई कि वो नीचे चले गए हैं, तो इसका फायदा उठाया गया और वो उस बंकर्स के ऊपर बैठे थे जहां पर मेन यही है कि नेशनल हाईवे को कंट्रोल कर पाए, यहां पर रास्ता सफाई को काट दिया जाए। तो क्या बात यहां पर बनती है कि 25 जुलाई तक बिल्कुल फिनिश हो चुका था, सर्च ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका था। 26 जुलाई 1999 का दिन आता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी अनाउंसमेंट करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, मतलब कि विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, वहां से लेकर तब से लेकर आज तक यही कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, ठीक है।
आज 26 जुलाई 2020 है, तो 21 एनिवर्सरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई तक वहां पर मनाया गया। 26 जुलाई को अनाउंसमेंट करी गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से कि सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमें सफलता प्राप्त मिल चुकी है, ठीक है। सारे घुसपैठिए वहां पर मर चुके थे, ठीक है। फिर उनकी जो लाशें होती हैं वहीं पर कारगिल के वहां पर दफनाई गई, बिल्कुल इज्जत से, क्योंकि पाकिस्तानियों ने मना कर दिया था उनकी लाशें लेने से। तो उनकी जो लाशें थी और हमारे भारतीय सेना की बिल्कुल जैसे संस्कार किया जाता है वैसे उनका संस्कार किया गया, बिल्कुल तौर तरीके से, ठीक है। सारी मर्यादाओं से उनका संस्कार करा गया। जो हिंदू थे उनका संस्कार करा गया, जो मुस्लिम थे उनको वहां पर दफनाया गया, बिल्कुल इज्जत से। और आज कारगिल वहां पर मेमोरियल बना हुआ है आज भी, और 16 मतलब कि कारगिल मेमोरियल वहां पर आज भी बना हुआ है। कारगिल मेमोरियल पर एक नेशनल फ्लैग है जिसकी कुल हाइट 100 फीट की है, आज भी प्रेजेंट है। कभी जाइएगा वहां पर, मुझे भी मौका मिलेगा मैं भी जाऊंगा वहां पर, देख के आऊंगा। 100 फीट का अभी भी नेशनल फ्लैग वहां पर लगा हुआ है। तो हमारे बहुत ही गर्व, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमारे लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी। हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें याद करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।